हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, सभी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है इसके एलसीएम गुने एचसीएफ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 26 और 91 क्या है? दो नंबर है, दो संख्या है। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है? इसकी जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन हल किए हैं वो सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किए हैं। तो चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और साथ ही एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो चलिए 26 का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिवाइड करते थे। देखते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा 13 बार में। फिर क्या होगा? 13 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 गुने 2 गुने 13। ये संख्या को गुणा करने पर 26 ही आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड सही होगा। और सभी का क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होने से अभाज्य होना, संख्या भी होना चाहिए। अब निकालेंगे 91 का, फिर इसका भाग देंगे 91 का। तो क्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, जाएगा 7 से। 7 से भाग देंगे कितना बार में? 13 बार में घटेगा। 13 7 91। 13 से फिर भाग देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 जहाँ आ जाएगा वहाँ पर हम लोग क्या करना है? रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 7 गुने क्या? 13। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, किसका? 26 और 91 का। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हम लोग निकालते हैं दोस्तों, दोनों संख्या में जो होगा कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है और साथ ही 13 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 13, वही संख्याएं लिखेंगे। 1 गुना 13 बराबर क्या आया? 13 या 13 आया। और साथ ही हमको निकालने बोल रहा है कि एलसीएम भी निकालो तथा एलसीएम जो होगा इसका 26 और 91 का। तो क्या हो जाएगा? जो संख्या कॉमन आ रहा है, देखो दोस्तों, अगर अभाज्य गुणनखंड से हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? जो संख्या कॉमन रहता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और जो संख्या कॉमन नहीं रहता है उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 दोनों जगह कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे। और जो संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है तो क्या कॉमन नहीं आ रहा? तो ऐसा नहीं कि एलसीएम में लिखेंगे और एचसीएफ में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। और देखो यार 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों जगह है कि नहीं है, तो उसको एक बार लिखेंगे 13। और इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा? 7 14, 14 गुना 13। जब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे 13 तो हो जाएगा हमारा 182। क्या हो जाएगा? 182 आता है। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 182। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब दोनों संख्याओं के गुना के बराबर है। ठीक है, तो जांच करते हैं, लिखते हैं जांच। अब उसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, पहले दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं। 2
संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। दो संख्या हमारा क्या क्या है, एक 26 है और एक 91 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का क्या होगा, 26 गुने 91। दोनों संख्याओं को गुना करने पर हमारा आ जाता है, गुना करके देख लें। यहाँ समय की ज़्यादा बर्बादी नहीं होने के लिए हम गुना करके करेंगे डायरेक्ट। तो इसका आता है, गुना करने के बाद क्या आता है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 2366 आता है, ठीक है, इसको गुना करने पर। और दूसरा क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, साथ ही हम लोग क्या करना है, उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुना चाहिए। यह लिखेंगे तथा एलसीएम गुने एचसीएफ का मल्टीपल भी चाहिए। तो एलसीएम हम लोग क्या निकला 182 और एचसीएफ भी क्या और एचसीएफ कितना निकला है 13। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा, अगर आप चाहते तो गुना करके देख सकते हैं यहाँ पर कितना आता है। सो 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने पर 3 दूना 6, 38 24 के 4 हाथ में 2 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। अब 2 1 2 और 8 और 1 क्या आता है 6 आता है, 6 आता है, 13 के 3 हाथ में 1 2 2, इसमें भी 2366 आ गया, 2366, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दो संख्याओं का गुना और साथ ही उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुना क्या आया 2366 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जांच किए वो क्या है, सही है। तो यहाँ लिखते हैं इसीलिए, हाँ, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा क्या है, बराबर है किसके, एलसीएम गुने एचसीएफ के, ठीक है। ये हमको दिखाना था, ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरा। इसमें है कि 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और साथ ही उसका जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालें, हल लिखेंगे यहाँ पर और क्या निकालेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग भाग देके देखेंगे। 510 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से किया तो 11, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब हमारा भाग लेके देखते हैं। 5 5 10 तो 12, 3 से लग जाएगा भाड़ा, 3 से भागा लग जाएगा तो क्या आएगा, 3 7 3 8 24, 1 3 5 15, 8 4 12 13, 3 से अब नहीं लगेगा। अब हम लोग लगाएंगे 5 से, क्या कि लास्ट में 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा, आराम से भाग लग जाएगा। तो 5 से 5 एक बार में लगेगा, 5 एक बार में 5, यहाँ से 3 इधर आ गया, 5 7 35। अब 17 किसी से तो जाएगा नहीं, खुद 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 92 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। 92 का भी हम लोग भाग देके देखेंगे क्या आता है, 92, 2 से तो लग जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, अब 2 से फिर लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब खुद 23 से लगेगा, 23 से लगेगा तो क्या लिखें, 23 एक बार में 23, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले, किसका, 510 और 92 का। तो क्या आएगा, जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे, 1 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख दिए, 2 2 आ रहा है तो 2 2 लिख दिए, ठीक है। और क्या कुछ नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। आ गया हमारा एचसीएफ 2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका
510 और 92 का, ठीक है। अब एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम का एक नियम है कि जिसका कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये कॉमन आ रहा है तो उसको एक बार लिखना है, और दो भी, एक दो मिल रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, और एक दो जो है वो नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिखेंगे, और 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो उसको भी लिखना है। अब यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है तो 5 भी लिखेंगे। अब यहाँ 17 और 23 ये सारे संख्या लिख दें, ठीक है। अब ये सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आता है वैल्यू इसका 23,460 आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, इतना ही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बात है, इसको हम लोग जांच करेंगे, जांच करके देखते हैं। जांच, अब संख्याओं का गुणनफल, यहाँ संख्या क्या करेंगे, गुना करेंगे। संख्याओं का, दो संख्याओं का, दो संख्या इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो पहला संख्या, अब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि दो संख्या हमारा क्या क्या है, 510 और 92 है। 510 गुने 92, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 23 और 46,920, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में एलसीएम गुना एचसीएफ भी करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आया 23,460 गुना 2, इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, देखिए इसे 0 हो जाएगा, 2 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ देखें तो क्या है, दोनों संख्या बराबर आ गया, ठीक है। जब बराबर आ गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर है उसके एलसीएम गुने एचसीएफ का, ठीक है। ये हमको दिखाना था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 336 है और 54 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, 336 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे सरल तरीका है, पहले इसको क्या करो, भाग दो। भाग देते हैं, 336 को 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, इधर 1 चल जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 अठी 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से फिर भागा जाएगा, 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सती 21, 7 से देंगे तो एक बार में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब लिखेंगे 54 का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 54, 2 से चलेगा, 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से चल जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या है, कॉमन, तो 1 लिखें, 1 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखेंगे, 1 3 मिल रहा है तो 1 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यही मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 3 2 जा 6, ये हमारा एचसीएफ कितना निकला, 6 निकला। अब लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिखने का तरीका हमारा है कि जो मिल रहा है कॉमन पार्ट है उसको एक बार, और जो
मतलब कॉमन नहीं है उसको 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 भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ये कॉमन आ रहा है तो उसको एक लिखेंगे, दो दो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर दो एक्स्ट्रा दो है और तीन एक्स्ट्रा दो है उसको भी लिखेंगे, एक दो तीन, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो दो हो गया, इसके साथ में मिल गया। अब तीन है, एक तीन तो उसको एक तीन लिख दिए, ठीक है। अब तीन ऊपर ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर दो तीन और है तो इसको भी लिखना है, एक दो, दो तीन हो गया। अब यहाँ एक सात एक्स्ट्रा था उसको भी क्या करना है, लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 3024। कितना आता है, 3024, ठीक है। अब हम लोग तुरंत जांच करेंगे। जांच करने का तरीका वही सेम प्रोसेस, जांच। अब दो संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए दूसरी, पहला संख्या ये 336 है, दूसरी संख्या 54 है। 336 पहली संख्या, दूसरी संख्या 54, दोनों को गुणा करने पर हमारा जो आंसर आता है इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है। 336 और गुना करेंगे इससे 54 से, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, और क्या होता है 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 15 1 16, 4 4 8 2 11, 6 2 8 1, 18,144 आता है, ठीक है। तो ये संख्या हमारा आ गया 18,144, दोनों संख्या को गुना करने पर। अब इसका निकालेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम हमारा आया है 3024 गुने 6। अब गुना करते हैं इसको भी, कितना आता है देखते हैं। 3024 को गुना करो 6 से, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 8 4 12 और 2, 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 1 हो गया, 6 तिया 18, 18,044। इसमें भी वही आ रहा है 18,144, दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमारा क्या है, दो संख्याओं गुणा मतलब एचसीएफ और एलसीएम सही है, ठीक है। सही तरीके से हमारा निकला है। अगर दोनों का गुणनफल और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुना सही आ गया तो समझ लेना कि हम सही एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालें। तो अब यहाँ पर लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर, ठीक है। ये हमको दिखाना था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।